ऐसी ही एक अद्वितीय लीला घटी थी आज से 507 वर्ष पहले, जब मोक्ष की नगरी के नाम से प्रसिद्ध काशी में अंधविश्वास और पाखंड अपनी चरम सीमा पर था। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटती जा रही थी, क्योंकि कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों के लालच ने धर्म को अपने फायदे का जरिया बना लिया था। आस्था और विश्वास को इस हद तक तार तार किया जा रहा था कि काशी के कुछ स्वार्थी पंडे हत्यारे हो चुके थे। काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नर्क जाएगा। इस प्रकार जनता को धर्म के नाम पर भ्रमित कर उनकी भावनाओं, आस्था और विश्वास का शोषण किया जा रहा था। काशी के पंडे मानो स्वर्ग की टिकट बांटने वाले दलाल बन गए थे। श्रद्धालु जो अपनी आस्था और मोक्ष की चाह से वहां आते थे, वे इन पंडों के सामने फरियादी बनकर खड़े होते और प्रार्थना करते थे, हे महाराज, पहले हमारे पिता की गर्दन काट दिए ना। सोचिए वो मंजर कितना भयानक और अमानवीय होगा। धर्म की पतवार को थामे हुए इन स्वार्थी ब्राह्मणों ने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म के इस घिनौने कृत्य को कैसे स्वीकार कर लिया होगा। जो धर्म सत्य, करुणा और अहिंसा का प्रतीक है, उसे उन लालची पंडों ने लोभ और क्रूरता की भेंट चढ़ा दी। ये दृश्य केवल मानवता का अपमान नहीं था, बल्कि धर्म और विश्वास के नाम पर किए गए सबसे बड़े छल का प्रतीक था। ये 15वीं सदी का दौर था। कबीर परमेश्वर जी भक्ति युग की मशाल जला चुके थे और उनका उद्देश्य था पाखंड और अंधविश्वास की जड़ें उखाड़ फेंकना। उनकी शिक्षाओं और उनके अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान ने आदि सनातनी भक्ति को फिर प्रकाशित करते हुए उस काल के पाखंड रूपी तंबू में आखिरी कील ठोक दी थी। इस समय स्वर्ग प्राप्ति की झूठी आस में हजारों बुजुर्ग दंपत्ति अपनी अंतिम श्वास लेने के लिए आने लगे। काशी के लालची पंडों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उन बुजुर्गों की सेवा और देखभाल के नाम पर उनके बच्चों से भारी धनराशि वसूल करनी शुरू कर दी। श्रद्धालु अपनी आस्था और माता पिता की स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में इन लालची पंडितों को मनमानी रकम देते गए। ये पूरी व्यवस्था धर्म के नाम पर फैले एक बड़े छल और स्वार्थ की प्रतीक बन चुकी थी, जिसे कबीर परमेश्वर जी ने चुनौती देने का साहस दिखाया। कुछ समय बाद जब काशी के पंडित इतने बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने अपने